चांद पर रहने वाला खरगोश। जंगल में रहने वाले सारे जंतु जानवर अपने आप पे बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। उन सभी को लगता है कि पूरी धरती में उनसे ज़्यादा उपयोगी और कोई नहीं है और इसी कारण से वो भगवान के सबसे ज़्यादा करीब है। लेकिन ये कौन तय करेगा कि कौन सा जानवर ज़्यादा उपयोगी है और क्यों? हाथी की हम सवारी कर सकते हैं। ऊंट रेगिस्तान में बहुत उपयोगी है। कुत्ता बहुत वफादार होता है। गाय से हमें दूध मिलता है। गधे की पीठ पे आसानी से बोझ लादा जा सकता है। इसीलिए हर जानवर किसी न किसी रूप से तो उपयोगी है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान ने सोचा क्यों न सभी जानवरों की परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक गरीब आदमी का रूप धारण किया और सबसे पहले जा पहुंचे शेर के पास। शेर के पास पहुंच के उस गरीब आदमी ने कहा, हे जंगल के राजा, मैं भूखा हूँ। मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। ये सुनते ही शेर ने बड़े गुस्से में कहा, चले जाओ यहाँ से। मुझे अपना पेट भरने के लिए ही शिकार बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं तुम्हें क्या खाने को दूंगा? चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। उसके बाद भगवान हाथी के पास जा पहुंचे और उससे कहा, हे गजराज, मैं बहुत भूखा हूँ। कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। ये सुनते ही हाथी ने भी बड़े गुस्से में कहा, चले जाओ यहाँ से। अपना पेट भरने के लिए मुझे पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। मैं तुम्हें क्या खाने को दूँ? चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। उसके बाद भगवान ऊंट के पास जा पहुंचे और उससे भी भोजन देने की प्रार्थना की। ये सुनते ही ऊंट ने भी बड़े गुस्से में कहा, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या तुम अपना भोजन स्वयं नहीं खोज सकते? मैं खुद यहाँ वहाँ भटक के अपना भोजन खोजता हूँ। मैं तुम्हें कहाँ से दूँ? चले जाओ। दुखी मन से भगवान फिर गौ माता के पास जा पहुंचे और उनसे कहा, हे गौ माता, कृपया मुझे कुछ दूध दीजिए। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। ये सुनते ही गौ माता भी बड़े गुस्से में भगवान से कहती है, चले जाओ यहाँ से। तुम देख रहे हो मेरा एक छोटा सा बछड़ा है, उसी के लिए दूध कम पड़ता है। तुम सोच भी कैसे सकते हो उसके हिस्से का दूध मैं तुम्हें दे दूँ? चले जाओ। अंत में थक हार के भगवान एक खरगोश के पास जा पहुंचे। प्यारा खरगोश बैठ के गाजर खा रहा था। भगवान ने जैसे ही उस खरगोश को देखा, भगवान ने कहा, प्यारे खरगोश, मैं बहुत भूखा हूं। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? खरगोश जो गाजर खा रहा था, वही गाजर उसने भगवान को दे दिया। वो गाजर देखते ही भगवान ने कहा, प्यारे खरगोश, ये गाजर तो बहुत छोटा है, इससे मेरी भूख नहीं मिटेगी। खरगोश ने बड़े प्रेम से कहा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद खरगोश जल्दी जल्दी कुछ घास फूस और सूखी टहनियां ले आया और साथ में 2 छोटे पत्थर भी ले आया। फिर उसने उन दोनों पत्थरों को घिस के उन टहनियों में आग लगा दी और फिर भगवान से कहा, मेरे पास अपने आप के अलावा आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। आप मुझे इस आग में भून के खा जाइए। उम्मीद है इससे आपकी भूख शांत हो जाएगी। और इतना कहते ही खरगोश ने आग में छलांग लगा दी। ये देख के भगवान आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। भगवान का ध्यान इस तरफ भी था कि खरगोश को कोई नुकसान न हो, इसीलिए उन्होंने तुरंत खरगोश को आग से निकाला। भगवान अपने असली रूप में आए और खरगोश से कहा, हे खरगोश, तुम हो तो बहुत छोटे से, पर हो सबसे साहसी और सबसे उपयोगी इस पूरी धरती में। इसीलिए मैं तुम्हें अपने सबसे निकट स्थान प्रदान करता हूँ ताकि पूरी पृथ्वी ये देख सके। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने खरगोश को चांद पे स्थान प्रदान किया और उसी दिन से सारी पृथ्वी खरगोश के प्रतिबिंब को चांद पर देखती है।
और इसी कारण से चांद का एक और नाम शशांक है, जिसकी गोद में खरगोश रहता है।